तो झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां के कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए एक जबरदस्त भर्ती की घोषणा की है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है पदों की संख्या 3451। जी हाँ, लगभग 3500 पद, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। तो इस पूरी भर्ती को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये पूरी घोषणा है क्या, फिर देखेंगे कि ये नौकरियां कहां-कहां हैं, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी प्रक्रिया क्या होगी और आखिर में बात करेंगे सैलरी और परीक्षा की। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, झारखंड सरकार ने 2025 के लिए एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है। इसका मकसद है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल पर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को भर्ती करना। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए है। ये जनरल टीचर्स की भर्ती नहीं है। और ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो भी योग्यता की शर्तें आएंगी वो इसी पर आधारित होंगी। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो 3451 पद हैं ये बटे हुए कैसे हैं, मतलब प्राइमरी में कितने हैं और ग्रेजुएट लेवल पे कितने। अब इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है। देखिए, ज़्यादातर पद मतलब करीब 2400 पद ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए हैं, यानी क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये चार्ट तो पूरी कहानी ही कह देता है। साफ है कि इस भर्ती का सबसे ज्यादा फोकस प्राइमरी स्कूलों पर है। वहां मौके ग्रेजुएट लेवल से 2 गुने से भी ज्यादा हैं। इससे पता चलता है कि जरूरत सबसे ज्यादा कहां है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। यहां पर हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि इसकी शर्तें बहुत ही खास हैं। तो क्या इसके लिए जरूरी योग्यताएं हैं? देखिए, इसके क्राइटेरिया बहुत ही स्पेसिफिक हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला बनाते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। तो मूल रूप से योग्यता के 3 स्तंभ हैं। पहला, एक बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दूसरा स्पेशल एजुकेशन में एक जरूरी ट्रेनिंग, और तीसरा जो शायद सबसे अहम है वो है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट पास होना। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। इस भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट ही मान्य है। मतलब अगर किसी ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट पास किया है तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, तो क्वालिफिकेशन कई तरह की चल सकती है, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है, वो स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, आपकी डिग्री या डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई से मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए। उम्र को लेकर यहाँ काफी राहत दी गई है। कम से कम उम्र 21 साल है, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो अलग अलग आरक्षित श्रेणियों के लिए 45 साल तक जाती है। मतलब काफी ज्यादा लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। तो चलिए इसकी जरूरी तारीखों और फीस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 14 दिसंबर 2025 को खुलेगी और ठीक 1 महीने बाद 13 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। और हाँ, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय मिलेगा। अब बात फीस की, तो जनरल उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है और जो उम्मीदवार झारखंड के एससी या एसटी वर्ग से हैं उनके लिए फीस में रियायत है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और सिलेक्शन का तरीका क्या होगा। देखते हैं कि इन पदों के लिए क्या वेतन मिलेगा। सैलरी को लेकर एक बात सामने आई है जो काफी अहम है। सूत्रों के विश्लेषण से ये पता चल रहा है कि यहाँ जो पे स्केल ऑफर किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी ही नौकरियों के स्टैंडर्ड पे स्केल से शायद थोड़ा कम है। ये एक सोचने वाली बात है। जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो वो काफी सीधी सादी है। एक ही मुख्य परीक्षा होगी जो कंप्यूटर पर होगी, और सबसे अच्छी खबर यह है कि गलत जवाबों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन देखिए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक दिलचस्प मोड़ भी है। एक विश्लेषण में यह चिंता जताई गई है कि कहीं ये सीटें खाली ही ना रह जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो योग्यताएं मांगी गई हैं वो इतनी खास हैं, इतनी स्पेसिफिक हैं कि हो सकता है उतने उम्मीदवार मिले ही नहीं जो इन शर्तों को पूरा करते हों।
और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी खास शर्तों के साथ ये जो भर्ती अभियान चलाए जा रहे हैं, वो झारखंड में स्पेशल एजुकेशन के भविष्य के बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये एक बहुत अच्छा और ज़रूरी कदम है, या फिर इसके कुछ ऐसे नतीजे भी हो सकते हैं जिनके बारे में अभी सोचा नहीं गया?